नमस्कार, मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 19, सीनियर रिपोर्टर, दोस्त पुलिस मैगज़ीन। तो मेरे हाथ में दोस्त पुलिस मैगज़ीन की कॉपियाँ हैं जिसको मैं बाँट भी रहा हूँ और रिपोर्टिंग भी चल रही है। तो दोस्त पुलिस की मैगज़ीन दिल्ली के समस्त थानों में जा चुकी है और दोस्त पुलिस की जो मैगज़ीन है, चलते-चलते अपने एक मित्र जो मेरे परिचित हैं, जब इनको ये कॉपी दी है, मैगज़ीन की कॉपी दिखाई है, तो बड़े खुश हुए, अच्छा लगा इनको और ये कुछ मैगज़ीन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं हरविंदर कपूर जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और लाखों लोग इनको रोज़ सुनते हैं, देखते हैं और मानवता में ये लगे रहते हैं, सेवा करने में लोगों की। चलिए, आइए जानते हैं और बात करते हैं। जी, नमस्कार हरविंदर कपूर जी। नमस्कार संजय मितवा जी। आप ये देख रहे हैं आपके हाथ में दोस्त पुलिस मैगजीन है, जरा हमारे दर्शकों को कैमरे पे दिखाइए और आपने मैगजीन ये आप ये नज़दीक से देखिए आप। ये मैगजीन आपने देखी, आपको क्या महसूस हुआ? थोड़े 1-2 पन्ने आपने पढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? संजय मितवा जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 19 का बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी मैं पढ़ रहा था, इसमें एक नाम आया है विनोद भारती जी, जो फाउंडर ऑफ दिस बुक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कि सोशल वर्क करें। तो आज मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के साथ काम करने में लोग बड़े हिचकिचाते हैं। बेसिकली सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पुलिस को लोग जो है ना बड़े और तरीके से देखते हैं। लेकिन इस सकारात्मक सोच है। लेकिन हमारी जो सोच है बड़ी सकारात्मक है और प्लस पॉइंट है। मैं खुद भी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं 90 के दशक से पुलिस के साथ जुड़ा हूँ। पहले मैं जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर था, फिर E&Is में, फिर उसके बाद अब पुलिस मित्र का जो खिताब मिला है उसमें मैं हूँ। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मैंने कई ऐसे काम किए पुलिस के साथ मिलकर, तो जिसमें मेरे को बड़े अफसरों से सम्मान मिला, रंजीत नगर थाने से भी और सब डिवीज़न से भी और DCP श्वेता चौहान जी से भी। तो सबसे बड़ी बात मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि देखिए, ये एक आपस में एक पेनिटेशन है पब्लिक का और पुलिस का। अगर कोई भी काम समाज के अंदर गलत होता है तो पुलिस अपने तरीके में पूरी पक्व नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास इतनी मैन पावर नहीं है। जब तक यहाँ पर लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कहीं भी चले जाइए, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, बिना आवाम के कोई भी जो है सशक्तिकरण, कोई भी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर सकती। तो मेरी मेरी सबसे ये अपील है कि खुल के आएँ और अपने इलाके में होने वाले किसी भी गलत कार्य को पुलिस के सामने लाएँ, बताएँ और सहायता करें। तो ये मेरी सबसे अपील है। और जो आप अपने हाथों में ये मैगजीन आप देख रहे हैं, जो आपको आज हमने भेंट की है, दोस्त पुलिस, तो आपको लगता है समाज में कुछ जनता में जन जागरण पैदा करेगी जिससे दिल्ली पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े और वो दिल्ली पुलिस को सहयोग दें? देखिए, सबसे बड़ी बात संजय जी, जो इसमें मैं देख रहा था कि ये जो लिखा हुआ है सब सच्चाई है। इनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है? जैसे पंजाबी बाग में देवेंद्र सिंह ओबराय जी हैं, हमारे थाने में रह के गए थे। और रणजीत नगर में हमारे जो है प्रहलाद सिंह जी रह के गए थे, और भी बड़े ऑफिसर्स हैं। तो ये अच्छी बात है कि इनके अच्छे कार्यों को उजागर करना। और इसमें जो है एक जागरूक प्लान जो आपने ये शुरू किया है, अवेयरनेस, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को जो है सामने खुल के बोलने का मौका मिलेगा। और मेरी बड़े अफसरों से भी यही अपील है कि इस जन जागरण में जो है आपकी संस्था का सहयोग करें, ठीक है? और सहयोग करें, और पब्लिक से भी मेरी यही है कि इनका सहयोग करें, उस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे एरिया के अंदर होने वाले किसी भी जुर्म को, किसी भी हीनियस क्राइम को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और वर्कआउट करें। हरविंदर कपूर साहब, अभी हम परसों एक कार्यक्रम में थे जहां पर वो कार्यक्रम साहित्य, कला, गजल को लेकर के था। वहां कुछ राजनीतिक चेहरे भी थे। वहां देख करके जो मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ, वो ये हुआ कि पिछले कम से कम 4-5 सालों से देश में जो पत्रकारिता है, मुझे लग रहा है कि वो अंतिम सांसें ले रही है, वो डूब रही है पत्रकारिता। देखिए, ये कहना अभी मेरे हिसाब से ठीक नहीं कि पत्रकारिता डूब रही है। उसमें दो चीज़ें हैं। यदि आप पत्रकारों के साथ सहयोग करें, अवेयरनेस को, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं,
तो मैं सोचता हूँ कि जागरूक प्लान दोबारा से एक बार और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चले, जिसमें समाज की जन कल्याण की भलाई है। अब देखिए कोविड के अंदर पुलिस ने भी काम किया, आपने भी काम किया, सोशल वर्करों ने भी काम किया, एमसीडी ने भी काम किया, डॉक्टर्स ने भी काम किया, हर किसी ने काम किया और हमें ये लगा कि सबने सिर जोड़ के जो है इतना काम किया। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि आ रहा है। तो हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के जो पत्रकार हैं और जो समाज सेविक हैं, जो पुलिस हैं, डॉक्टर, मैं सबको सैल्यूट मारता हूँ। अगर आने वाले समय में, मैं प्री आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ऐसी कोई त्रासदी होती है तो मेरी सबसे अपील है कि सारे सिर जोड़ के इस काम को मुकम्मल करेंगे और इस देश से कोरोना का नाम खत्म करेंगे। चलिए, तो ये चेहरे थे हमारे सामने रंजीत नगर क्षेत्र में शादीपुर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक हम बैठे हैं और चलते चलते इस प्रमुख चेहरे पर हमारी दृष्टि पड़ी और हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि ये मैगजीन हम इनको दें, भेंट करें। तो ये दोस्त पुलिस जो मैगजीन है ये आपको भेंट की जाती है हमारी संस्था की तरफ से, और जिससे कि आप इसको पढ़ें और जुड़ें और जन जन तक इसमें जो छपा है बताएं। बस हम समाज हैं, पत्रकारों का काम यही है, सबको जोड़ना और संदेश देना। देखिए मैं आपको बता दूं संजय जी कि मैंने अपनी पुलिस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई हुई है और समय समय पर मैं ऐसे धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य भी करता रहता हूं। जब कोई हीनियस कार्य हमारे हीनियस क्राइम हो जाता है तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के हम परवाह नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की और पुलिस का साथ देते हैं और हमें हमेशा सफलता महसूस होती है भगवान की कृपा से। तो मेरा तो यही कहना है कि आप पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ ऐसे ही तालमेल बना के रखें जिससे समाज में बुराइयों का अंत हो और यहाँ सब काम अच्छे हों और सब चैन सुख से रहें। तो बस मैसेज यही है हमारा आज का कि पुलिस प्रशासन का सहयोग बनाए रखें और विश्वास रखें, जिससे कि समाज से अपराध का खात्मा हो सके, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके और लोगों के साथ न्याय हो सके। चलिए हम चलते हैं अगले सफर पर। धन्यवाद। जय हिंद।